हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में हम क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र तत्व के बारे में अध्ययन किया था। इसके साथ ही हमने अदिश फलन फाई की प्रवणता का व्यंजक व्युत्पन्न किया था, जिसके अनुसार यदि कोई अदिश फलन फाई है तो अदिश फाई की जो प्रवणता है उसको हम ग्रेडियंट फाई से निरूपित करते हैं तथा इसका व्यंजक है डी फाई ओवर डी एन एन कैप, जहाँ पर एन कैप समअदिश पृष्ठ के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है। आज के लेक्चर में हम अदिश प्रवणता का अदिश प्रवणता का कार्तीय निर्देशांकों के रूप में निरूपण देखेंगे। अदिश फलन की फाई की प्रवणता ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी एन एन कैप होती है। माना कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में कोई अल्प विस्थापन सदिश डी आर वेक्टर है, जिसको कार्तीय निर्देशांक पद्धति में इस प्रकार निरूपित किया जाता है डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इसको हमने समीकरण 2 नाम दिया तथा इससे पहला वाला जो अदिश फाई की प्रवणता है उसको हमने समीकरण 1 नाम दिया। दोनों का हम अदिश समीकरण 1 तथा 2 का अदिश गुणनफल करते हैं। अदिश गुणनफल ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने समीकरण 1 से मान लिया डॉट ये समीकरण 2 से डी आर वेक्टर, यहाँ पर ये जो डॉट है एन कैप डॉट डी आर वेक्टर हो जाता है। अदिश फलन की अदिश गुणनफल की जो परिभाषा है एन कैप डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू होगा एन कैप डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू एन कैप का परिमाण जो कि 1 है तथा डी आर वेक्टर का परिमाण जो कि डी आर है तथा इन दोनों के बीच में जो कोण है उसकी ज्या कॉस थीटा होगा। चूंकि एन कैप का परिमाण 1 है, डी आर वेक्टर का परिमाण डी आर है तथा कॉस थीटा का मान हम रखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि थीटा क्या है। पहले लेक्चर में हमने जो चित्र ड्रॉ किया था अदिश की प्रवणता के लिए, तो डी एन जो लंबवत सदिश जो लंब है डी एन और डी आर के बीच में क्या एंगल था, थीटा। तो इसलिए हमने यहाँ दोनों के बीच में थीटा था, कॉस थीटा लिखा है। दोनों के बीच में इस प्रकार हमारा जो एन कैप डॉट डी आर वैक्टर है उसका मान आया डी आर कॉस थीटा तथा डी आर कॉस थीटा का मान भी हमने लास्ट जो लेक्चर था उससे रिकॉल करते हैं। डी आर कॉस थीटा का मान आया था हमारा यहाँ से डी एन, यहाँ डेल आर कॉस थीटा है इक्वल्स टू डेल एन, तो डी आर कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा डी एन। यहाँ से हम मान रखेंगे डी एन, यहाँ पर मान रखा तो डी फाई ओवर डी एन मल्टीप्लाई विथ डी एन से डी एन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा डी फाई। इस प्रकार ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर का मान डी फाई हमें प्राप्त होता है। क्योंकि जो हमारा अदिश क्षेत्र है फाई वो किसका फलन है, एक्स वाई जेड स्थिति सदिश पर निर्भर करता है। जिस बिंदु पर हम फाई का मान ज्ञात करना चाहते हैं उसकी स्थिति निर्देशांकों पर निर्भर करता है और यहाँ हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग कर रहे हैं, तो फाई इज द फंक्शन ऑफ फाई एक्स वाई जेड। चूंकि फाई इज द फंक्शन ऑफ फाई एक्स वाई जेड तो हम इसका डी फाई को हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड डी जेड। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं कि ए एक्स बी एक्स ए बाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड कोई एक स्थिति सदिश है ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और कोई दूसरा सदिश है बी वेक्टर इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी बाई जे कैप प्लस बी जे के कैप। तो जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा। इसी फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी एक ए वेक्टर को निरूपित करता है तथा ये बी वेक्टर को निरूपित करता है। तो इस प्रकार से हम दोनों को ए वेक्टर डॉट
इस फॉर्मूले को हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डी फाई इक्वल्स टू क्या होगा, आई कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इस तरीके से हमें डी फाई इक्वल्स टू इस प्रकार प्राप्त होगा। यहाँ से हम ये क्या है, डी आर वेक्टर जो हमने समीकरण 2 में देखा था, यहाँ से हम मान रखेंगे। तो इस प्रकार डी समीकरण 4 से प्राप्त होता है। समीकरण 4 यहाँ से हम देखते हैं, समीकरण 4 और समीकरण 3 की अगर हम तुलना करें तो दोनों में डी फाई है। समीकरण यहाँ से इसकी तुलना करें और इसकी तुलना करें तो ग्रेडियंट फाई का मान क्या होना चाहिए, ग्रेडियंट फाई का मान क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ग्रेडियंट फाई का मान क्या आया इन दोनों की तुलना से, इन दोनों की तुलना से ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू इतना प्राप्त हुआ, ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू ये प्राप्त हुआ। अगर हम फाई को इसमें से बाहर निकाल लें तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एक नया संकारक हमें प्राप्त हुआ, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड इक्वल्स टू डेल। इसको अवकलज संकारक कहते हैं, इसको हम अवकलज संकारक कहते हैं। इस प्रकार हम ग्रेडियंट फाई को अवकलज संकारक के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं, ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू डेल फाई इक्वल्स टू आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड ओवर फाई। इससे ही अदिश प्रवणता का कार्तीय निर्देशांकों के रूप में इसे ही अदिश प्रवणता का कार्तीय निर्देशांकों के रूप में निरूपण कहते हैं। अर्थात अदिश प्रवणता का कार्तीय निर्देशांकों के रूप में निरूपण का फॉर्मूला हमें ये प्राप्त होता है। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम डाइवर्जेंस का अध्ययन करेंगे।